हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईटी सेक्टर ही पॉजिटिव में क्यों है। क्योंकि ये देख सकते हैं, ये आईटी सेक्टर का चार्ट है और ये पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे ही सपोर्ट ले रहा है, इसको इसने ब्रेक नहीं किया है। और अगर बाकी इंडेक्सेस की बात की जाए तो बाकी सारे के सारे इंडेक्स एक आईटी सेक्टर को छोड़ के सारे के सारे नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। और सबसे ज़्यादा डाउन था वो है मीडिया सेक्टर, उसके बाद बैंक, पीएसयू बैंक सेक्टर मतलब पब्लिक एंटरप्राइजेज वाले बैंक्स, और बाकी जितने भी अदर सेक्टर्स थे वो गिरे हैं। निफ्टी भी आज लगभग 1% गिरा है और ये इन सेक्टर्स में कंटिन्यूसली पिछले 4-5 दिनों से गिरावट हो रही है। बट जो आईटी सेक्टर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। और अगर आईटी कंपनीज उनके स्टॉक्स देखा जाए तो लगभग सारी की सारी कंपनीज पॉजिटिव में है। बस कुछ 2-3 कंपनीज है जो नेगेटिव में है, बाकी सारी की सारी आप पॉजिटिव है यहाँ पे कंपनीज। तो ये जो पॉजिटिविटी इन कंपनीज में दिख रही है, इसका रीज़न है इनके Q2 के रिजल्ट्स। क्योंकि इनके अभी अनाउंसमेंट्स चली हुई है इनके रिजल्ट्स की जो Q2 के है, और उनमें ग्रोथ दिख रही है। मतलब जो कंपनीज रिजल्ट अपने अनाउंस कर रही है वहाँ पे ग्रोथ दिख रही है एज़ कम्पेयर टू पिछले क्वार्टर से। और यहाँ पे जो ग्रोथ दिख रही है वो हायरिंग में भी ग्रोथ दिख रही है। क्योंकि इससे पहले जो आईटी कंपनीज थी वो कहीं ना कहीं ले ऑफ्स कर रही थी, आपको पता है, जॉब से निकाल रहे थे लोगों को, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज चीज़ों। बट अब यहाँ पे फिर से हायरिंग में ग्रोथ दिखी है और ये एक पॉजिटिव बात है। क्योंकि अगर हायरिंग में ग्रोथ है दैट मीन्स उनके पास डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है आईटी कंपनीज के पास, और वो इसलिए ज़्यादा लोगों को हायर कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और ये दो ही न्यूज़ है कि हायरिंग ज़्यादा हो रही है और इनके जो रिजल्ट्स देखने को मिले वो पॉजिटिव मिले हैं। और ये हीट मैप में अगर यहाँ देखिए तो कुछ पॉजिटिव आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे स्टॉक्स, जो ये केपीआई टेक, एम्फेसिस, कोफोर्ज वगैरह, ये सारी आईटी कंपनीज है, बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज, और ये सारी पॉजिटिव में है। और इनका ये रीज़न है कि इनके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आने की संभावना है। और कुछ ने तो रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं जो कि पॉजिटिव में आए हैं, मतलब अच्छी ग्रोथ उन्होंने दिखाई है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। तो इसी वजह से ये पॉजिटिव में है। बट अब सवाल यहाँ ये आता है कि आपको अभी क्या आईटी सेक्टर देखना चाहिए। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो रहेगा नहीं। क्योंकि जो ओवरऑल मार्केट है वो गिर रहा है। ये देखो, ये निफ्टी 50 है और ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है। हो सकता है यहाँ पे कहीं पे ये सपोर्ट ले ले, बट जो कंडीशंस बन रही है ऐसी, क्योंकि चाइना का एक फैक्टर है, एक इजराइल और ईरान का वॉर जो है वो एक फैक्टर है, और ये दोनों फैक्टर है जो सस्टेन करने वाले फैक्टर है, ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होंगे। तो यहाँ से और गिरावट एक्सपेक्टेड हम कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ इस लेवल के आसपास अगर कहीं मार्केट आता है तो यहाँ से वापस घूम सकता है मार्केट। बट अभी के लिए ओवरऑल मार्केट नेगेटिव है और हमारे को किसी भी स्टॉक में पोजीशन फ़िलहाल तो नहीं बनानी है। क्योंकि अभी डायरेक्शन का कोई क्लियर अंदाज़ा नहीं है। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव न्यूज़ हमारे को चाहिए जो कि हमारे मार्केट को ऊपर की तरफ डिराइव करे। बट ऐसी न्यूज़ अभी के मार्केट में दिख नहीं रही है। और अगर आती भी है तो जो ऑलरेडी नेगेटिव न्यूज़ है वो इतने मतलब नेगेटिव है कि वो मार्केट को ऊपर जाने नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं अभी हमारे को अवॉइड करनी चाहिए पोजीशन बनानी, और आप वेट कर सकते हैं क्योंकि अभी मार्केट और सस्ता हो सकता है। एक सपोर्ट ये भी है यहाँ पे, हो सकता है मार्केट यहाँ तक भी आपको दिखाए, मतलब 1-2 महीने में मार्केट यहाँ भी आए, तब तक स्टॉक्स और सस्ते हो जाएंगे। तो तब आप अपनी पोजीशन बनाना शुरू कर सकते हैं इस लेवल के पास, या फिर इस लेवल के पास भी अगर मार्केट आता है। तो कहीं ना कहीं अभी ओवरऑल मार्केट नेगेटिव ही है।